नमस्कार दोस्तों, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि जब एलआईसी की पॉलिसी समाप्त हो जाती है और उसके एंड के अंदर जब आपको पैसा मिलता है तो उस पर आपको कितना परसेंट का रिटर्न मिलता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। उस पर आपको लगभग 8% से लेकर 10% तक का रिटर्न मिलता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको लगता है कि सच में उस पर 10% का रिटर्न मिलता है आपको? तो इसका आंसर है नहीं। आपको वहां पर 10% का रिटर्न ना मिलकर आपको केवल 3 या 4% का रिटर्न मिलता है। अब आप ये बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो आज की इस वीडियो में आपको बात करने वाला हूँ कि एलआईसी के अंदर और म्यूचुअल फंड के अंदर आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्या आपको दोनों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं। चूंकि आप जानते हो मैं हमेशा अपनी वीडियोस के अंदर कुछ नई चीज लेकर आता हूं, फिर वो चाहे स्टॉक मार्केट के अंदर हो, मनी मैनेजमेंट के अंदर हो या फिर वो साइकोलॉजी के अंदर हो। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आपको सबसे पहले स्क्रीन पर आपको कुछ डाटा दिखाई दे रहे होंगे। इसके अंदर आपको म्यूचुअल फंड का डाटा दिखाई दे रहा होगा, जिसके अंदर आपको रिटर्न्स दिखाई दे रहे होंगे, एसआईपी के रिटर्न दिखाई देंगे, ईयरली रिटर्न भी दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप इन स्क्रीनशॉट्स को ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इनके अंदर ईयरली डाटा भी आपको दिखाई दे रहा है कि हर एक म्यूचुअल फंड ने अलग अलग ईयर के अंदर कितना कितना परसेंट का रिटर्न दिया है। अब मुझे पता है कि आपको इन स्क्रीनशॉट से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन सा डाटा किसके बारे में। और यहाँ मैं आपको एक बात कहूँ, मैं आपको इस सब कुछ समझाना भी नहीं चाहता। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि ये सारे डाटा मैं आपको दिखा क्यों रहा हूँ। इसके सारी चीजें बताने का रीजन मेरा बस ये है कि आप केवल एक ये चीज जान ले कि म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार के लिए आपको कितना परसेंट का रिटर्न मिलता है। और इन स्क्रीनशॉट में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि म्यूचुअल फंड के अंदर आपको 12% से लेकर के 20%, 25% का रिटर्न मिलता है। और यहाँ अगर हम ईयर टू ईयर रिटर्न की बात करें, ईयर टू ईयर रिटर्न के अंदर भी आपको 12% से लेकर के 20%, 25% तक का रिटर्न देखने को मिल जाएगा म्यूचुअल फंड के अंदर। तो यहाँ पर आपको बस एक बार के लिए ये समझ लेना है कि म्यूचुअल फंड के अंदर आपको 12% से ऊपर का रिटर्न देखने को मिलता है। और यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर स्थितियां ज्यादा बिगड़ती नहीं है तो भी आपको 12% के आसपास का रिटर्न देखने को मिल ही जाता है म्यूचुअल फंड के अंदर। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं एलआईसी के डाटा के ऊपर कि एलआईसी का डाटा क्या कहता है। देखिए, अगर मैं आपको एलआईसी का डाटा लेकर आता हूं, आप जानते हैं कि एलआईसी के अंदर बहुत सारी स्कीम्स है जिसके अंदर बहुत सारी पॉलिसीज आती है। तो उन सबका डाटा अगर मैं आपके लिए लेकर आता अलग अलग पॉलिसीज के अंदर उनके रिटर्न के ऊपर, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाती है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, एलआईसी के अंदर अगर आप ओवरऑल बात करें तो पिछले 5 साल या 10 साल का अगर हम डाटा की बात करें तो मिनिमम आपको 8% से लेकर 10% तक का मैक्सिमम रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि कई पॉलिसी में आपको 11% का रिटर्न देखने 12 मिल जाए, लेकिन एवरेज आपको 10% का रिटर्न आपको आराम से देखने को मिल जाएगा एलआईसी के अंदर। लेकिन उससे भी पहले हमें जो चीज समझने वाली बात है कि एलआईसी के अंदर अगर आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है तो क्या ये 10% का रिटर्न आपके लिए सफिशिएंट है? ये 10% का रिटर्न आपके लिए पर्याप्त है? तो इसका आंसर है हाँ भी और इसका आंसर है ना भी। अब किन लोगों के लिए पर्याप्त है और किन लोगों के लिए नहीं है, इसका रीजन भी हम आगे अच्छे से समझेंगे। जैसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि एलआईसी और म्यूचुअल फंड का बिजनेस मॉडल क्या है, एलआईसी अपना मुनाफा किस तरह से बनाती है, बाकी इन्वेस्टमेंट की तुलना में एलआईसी आपको इतना कम रिटर्न क्यों देती है। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेल, हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको सीधा इन्वेस्टमेंट की ओर लेके चलूं कि आपको एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए म्यूचुअल फंड के। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2-3 चीजें और बताना चाहूंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। पहली चीज जो एलआईसी और म्यूचुअल फंड के अंदर साथ में आती है वो आता है लॉक इन पीरियड। देखिए, अगर आप एलआईसी की बात करें तो एलआईसी के अंदर जो लॉक इन पीरियड है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा पीरियड है, यानी कि 10 साल या 20 साल के अंदर आपकी एलआईसी निकलती है। लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको लॉक इन पीरियड बिल्कुल भी नहीं होता। आप कभी भी अपना पैसा बाहर निकाल सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। लेकिन जो चीज है वो है 100% रिटर्न की गारंटी। एलआईसी के अंदर आपको गवर्नमेंट अश्योरिटी देती है कि आपको आपका पैसा वापस डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको अश्योरिटी तो नहीं मिलती। लेकिन अगर हम पास्ट रिकॉर्ड की बात करें तो आप ये देख पाएंगे कि आपको मिनिमम से मिनिमम 12% का रिटर्न तो देखने को मिला ही है म्यूचुअल फंड के अंदर। इसका मतलब ये कि अगर हम इनडायरेक्टली तरीके से बात करें तो म्यूचुअल फंड भी आपको 100% श्योरिटी की गारंटी देता है। और जो तीसरी चीज है वो है लो रिटर्न एलआईसी के अंदर और हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड के अंदर। अब इसको ध्यान से समझिएगा। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि आपको एलआईसी के अंदर 10% का रिटर्न केवल दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में आपको 3 या 4% का रिटर्न ही देखने को मिलता है। तो उसका रीजन जो है वो है इन्फ्लेशन। अब आप ये कहेंगे एलआईसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्फ्लेशन की एंट्री कहां से हो गई? तो जो मैं आपको बताने वाला हूं इससे आपकी आंखें पूरी तरह से खुलने वाली है। मैं आपको बताइए 1947 में दूध की कीमत क्या थी? 1 लीटर दूध की कीमत मात्र 12 पैसे थी 1947 के अंदर, और आज 1 लीटर दूध की कीमत 50 रुपए से भी ऊपर है। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे इन्फ्लेशन 8 से 8.5% की रेट से कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है। एलआईसी के अंदर आपको रिटर्न कितना मिल रहा है? 10%। आपके पास कितना परसेंट रिटर्न बचा? अगर हम कैलकुलेशन करें सारी चीजों का मिलाकर भी तो आपको ज्यादा से ज्यादा 3 या 4% का ही रिटर्न देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर इन्फ्लेशन आपका रिटर्न कम कर देता है तो ये इन्फ्लेशन का रिटर्न आपको दिखाई क्यों नहीं देता? क्यों ये इन्फ्लेशन जब आपके पैसों को खा रहा होता है तो आपको दिखाई नहीं देता? तो इसका रीजन है बिग मनी। देखिए, स्टार्टिंग के अंदर आपको एलआईसी के अंदर पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन एंड के अंदर जब आपको एलआईसी के अंदर लास्ट के अंदर आखिरी में पैसे जब वापस मिलते हैं तो उसका अमाउंट ज्यादा होता है। एक साथ आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है तो उस समय आपके बाकी सारी चीजें दरकिनार हो जाती है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। बचपन के अंदर हमने एक चीज जरूर करी थी कि हमने गुल्लक के अंदर पैसे जरूर ऐड करे थे। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको रोज 10 रुपए ऐड करने हैं गुल्लक के अंदर 20 सालों के लिए तो डेफिनेटली आप कर देंगे, क्योंकि 10 रुपए आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आपको पता है 20 साल के बाद वो 10-10 रुपए जोड़कर आप कितने हो जाएंगे? लगभग 73,050 रुपए के आसपास।
अब मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप एक साथ 73,050 रुपए गल्लक के अंदर ऐड कर दीजिए, तो आप करेंगे? नहीं करेंगे। इसका रीजन पता है क्या है कि जब हम एक साथ पैसा देते हैं किसी जगह पर, किसी भी चीज के अंदर, खास को देने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन अगर हम वही पैसा एक साथ हमारे पास आता है तो हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है उसको देखने से। यहाँ मैं आपसे एक बात कहूं, अगर आपको उस 73,050 रुपए पर 0% का रिटर्न में मिले तो भी आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि आपके पास एक साथ इतना ज्यादा पैसा आ गया है। तो ये खुशी आपको बाकी सारी चीजों को देखने देती ही नहीं है, इस वजह से आप इन्फ्लेशन को इग्नोर कर देते हैं। याद रखिएगा, जो चीजें दिखाई नहीं देती वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, फिर वो चाहे हमारी लाइफ के अंदर हो, या फिर मनी मैनेजमेंट के अंदर हो, या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर हो, या फिर हमारे पैसे के क्षेत्र में हो, या फिर कहीं भी हो। जो चीजें दिखाई नहीं देती वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। इन्फ्लेशन एक ऐसी ही चीज है जो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन ये आपके पैसे को कंसिस्टेंटली खाता रहता है और इसकी वजह से आपका पैसा डिप्रिशिएट होता रहता है। अगर आपने इन्फ्लेशन की ये वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे स्टॉक मार्केट इन्फ्लेशन को बीट करते हुए आपके पैसे को बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा सकता है। तो इस वीडियो को आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब आप समझ गए कि क्यों आपको एलआईसी के अंदर 10% रिटर्न मिलने के बाद भी आपको 3 या 4% का रिटर्न ही मिलता है, और इसका रीजन भी समझ चुके हैं कि इतना कम रिटर्न मिलने के बाद भी आप क्यों इतने ज्यादा खुश होते हैं। इसका रीजन यही कि आपके पास एक साथ बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है। अब हम सीधा चलते हैं इन्वेस्टमेंट की ओर, कि हमें एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जब मैं अगर आपको कोई फॉर्मूला देता हूँ तो ये सब पर लागू हो जाएगा, और सबका रिस्क कैपिटल अलग है, सबका कैपिटल अलग है, सभी लोगों की जो इच्छाएं हैं पैसे की वो भी अलग अलग है। तो यहाँ पे मैं कोई फॉर्मूला नहीं देने वाला हूँ, यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिसको समझकर आप बेहतर तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको केवल कुछ सवाल पूछने हैं। पहली चीज, आपके पास कितना पैसा है। दूसरा, आप कितना पैसा बनाना चाहते हैं। तीसरा, आप कितने सालों में बनाना चाहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप क्यों बनाना चाहते हैं ये पैसा। अब यहाँ पे याद रखिएगा, ये क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस क्यों को पूछ लिया तो आपको बहुत सारी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी अपने लिए। देखिए, अगर आप इस क्यों को पूछते हैं, इस क्यों का पूछने का मतलब क्या है। देखिए, यहाँ पे दो तरह के क्यों होंगे। पहला, जिसमें आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ये पैसा आपको इतने सालों में चाहिए तो चाहिए, फिर इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। और दूसरा, इसके अंदर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 50 लाख रुपए चाहिए, अब आप कॉम्प्रोमाइज ये कर रहे हैं कि अगर आपको 40 मिल जाए तो भी ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा भी मिल जाए तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कम का भी लिए भी है और ज्यादा के लिए भी। लेकिन दूसरी स्थिति में जो क्यों आ रहा है, वहां पर आपको फिक्स 50 लाख चाहिए तो चाहिए किसी भी स्थिति के अंदर। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आपको एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए म्यूचुअल फंड के अंदर। चूंकि एलआईसी के अंदर मैंने आपको कहा कि आपको 100% शॉर्ट की गारंटी मिलती है, तो आने वाले सालों में एक निश्चित अमाउंट जो कि आपको चाहिए ही चाहिए, तो आप उसका पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एलआईसी के अंदर। कोई सी भी पॉलिसी लेकर आप उसके बारे में एजेंट से अच्छे से पूछ सकते हैं। लेकिन दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको पैसा चाहिए जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ज्यादा के लिए भी और कम के लिए भी, तो आपको म्यूचुअल फंड के साथ जाना चाहिए। याद रखिएगा, ये 3-4 सवाल इतने सिंपल से सवाल है, लेकिन ये आपको डिसाइड करने में इतना ज्यादा हेल्प करेंगे कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात पहले बता चुका हूं, फिर वो चाहे एलआईसी हो या म्यूचुअल फंड हो, आपको एलआईसी की तुलना में म्यूचुअल फंड के अंदर आपको थोड़ा ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। कम से कम भी आपको 12% का रिटर्न तो जरूर देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म के अंदर। और यहां मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, एलआईसी के अंदर आपको हो सकता है 10-20 साल के अंदर 10%, 11% का रिटर्न देखने को मिल भी जाए, लेकिन आपको म्यूचुअल फंड के अंदर 5 साल के अंदर या 3 साल के अंदर भी आपको 12%, 15% का रिटर्न देखने को डेफिनेटली मिल सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, अगर इस वीडियो से वास्तव में आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। थैंक यू सो मच। तो यहां तक आपने ये समझ लिया कि आपको एलआईसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या आपको म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको किस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है और किस एलआईसी की पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करना है। ये भी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, एलआईसी के बारे में आपको सबसे अच्छा कौन बता सकता है, एलआईसी का एजेंट ही आपको बता सकता है। तो आप एलआईसी के एजेंट से पूछिए, अपना रिस्क कैपिटल बताइए, अपना कैपिटल बताइए, और आपको कितना पैसा बनाना है आने वाले सालों में, इन सारी चीजों के बारे में उसे बताइए। उसके बाद वो आपको बेस्ट से बेस्ट पॉलिसी बताने का प्रयास करेगा जिससे आप वो पैसा बना सके बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। लेकिन यहाँ मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, देखिए, हर एलआईसी एजेंट इतना ज्यादा ईमानदार होगा या नहीं होगा, लेकिन ये मैं चीज नहीं कह सकता। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, आप जो भी पॉलिसी किसी एलआईसी एजेंट से सुने, उससे आप 2-3 एलआईसी एजेंट्स के पास जाकर और वेरीफाई करें। इससे होगा क्या, इससे आपकी पॉलिसी के प्रति आपकी क्लियरिटी आ जाएगी कि किस पॉलिसी के अंदर आने वाले सालों में आपको वो पैसा मिल जाएगा जिसके लिए आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। म्यूचुअल फंड के लिए हमें कहां जाना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको मनी कंट्रोल की साइड पे जाना है। आपको 3 एरोज दिखाई दे रहे होंगे, वहां पे आपको म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना है और हर एक म्यूचुअल फंड के डाटा आपको दिखाई देगा। आपको ज्यादा रिसर्च नहीं करनी, आपको साफ साफ वहां पे दिखाई देगा हर एक म्यूचुअल फंड ने कितना परसेंट का रिटर्न दिया, मिड कैप में कितना परसेंट का रिटर्न मिला, स्मॉल कैप में कितना परसेंट का रिटर्न मिला, लार्ज कैप में कितना परसेंट का रिटर्न मिला, ईयर टू ईयर कितना परसेंट का रिटर्न मिला। आपको सारी चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगी। उसके बाद आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस म्यूचुअल फंड के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना है। याद रखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत डाटा तो रीड करना ही होगा, क्योंकि डाटा हिस्ट्री की तरह है, जिसको पढ़कर, जिसको समझकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ा बहुत डाटा तो पढ़ना आना भी चाहिए, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जब आपको आने वाले सालों में और ज्यादा रिटर्न बना के दे, आपका पैसा बढ़े, तो आपको थोड़ा बहुत रिटर्न और थोड़ी बहुत मेहनत तो आपको करनी ही चाहिए।
और अब जाने से पहले मैं एक आखिरी कोटेशन आपको जरूर देना चाहूंगा। चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मनी चेंज द रिजल्ट्स ऑफ मनी। धन की दिशा बदलने से धन के परिणाम बदल जाते हैं, और आप ये समझ चुके हैं कि वो कैसे बदल जाते हैं। अगर इस वीडियो को कुछ नया सीखने को, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो का पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।